सो एक और बहुत इजी सा इंटीग्रेशन। अब कई बच्चे सोचेंगे कि ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है जे एडवांस का। देखो, हलवा क्वेश्चन तो है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ। पर यही हलवा क्वेश्चन क्या हो रखा है, मेंस में भी रिपीट हो रखा है 2023 के। मेंस में जो सेक्शन बी आता है स्पेशली आपके पास, जिसमें आपको न्यूमेरिकल इंटीजर वाले थोड़े से आंसर आउट करने होते हैं बेसिकली, उसमें भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। अब रिपीट हो रखा है और इसने चालाकी कहाँ पर कर रखी है, यहाँ पर लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर इसने लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 9 तक। बाकी कोई भी चीज़ इसमें डिफरेंट नहीं है। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ देख लो, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ GIF के ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ भी सेम है। एंड एटलीस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो जिसने जे एडवांस्ड के PYQs बना रखे हैं, अब उसको समझ में आ गया होगा कि मेंस में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मेंस में कोई वो सवाल अजीब से निकाल नहीं रहा है। दैट इज़ DPYQ, ड्राइव्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जे एडवांस्ड 2000 स्पेशली 16 के बाद से लेके 22 तक के जो प्रीवियस ईयर जे एडवांस्ड हैं, उन्हीं के वो ड्राइव्ड PYQs है अपने पास। अब थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अपन से पूछ रहा है कि अपन को इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। अब ये जो बाहर से इसने ब्रेसेस लगा दिए हैं, बेसिकली ये ब्रेसेस अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर देख के एक ही चीज़ ख्याल में आती है, वो है कि तोड़ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है कहाँ पर ब्रेक होगा। अब मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थोड़ा सा ग्राफ बताता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ अपने पास जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, फिर 3 से लेके 4। मतलब जैसे जैसे इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये ग्राफ क्या होता है, डिसकंटीन्यूस होता है। मतलब जैसे ये इंटीजर को देखता है, इंटीजर को देखते ही इसके थोड़े से होश उड़ जाते हैं और ये छलांग लगा लेता है। ये इसने गैप छलांग छलांग छलांग। जैसे ये इंटीजर होता है वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व अपने पास क्या हो जाता है, डिसकंटीन्यूस हो जाता है। तो हमें वही पॉइंट्स देखने हैं जहाँ पर ये जो अंदर वाली चीज़ दिखी है आपके पास, ये क्या हो रही है, इंटीजर। जैसे ही ये अंदर वाली चीज़, इसको थोड़ी देर के लिए y बोल देता हूँ, y इज इक्वल्स टू मैं बोल देता हूँ √10x अपॉन x+1। जैसे ही ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इंटीजर, वैसे ही मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ये अंदर वाली चीज़ मेरे पास इंटीजर हो जाएगी, वैसे ही ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी मैं रेंज के बारे में बात करता हूँ कि जब मैं x को 0 डालता हूँ, जब मेरे पास x 0 है, तो सीधे सीधे दिख रहा है आपको, जब मेरे पास x 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंगली मेरे पास y 0 आ रहा है। और एक बार y को मैक्सिमम डाल के देखता हूँ, मतलब जब मेरे पास x 10 है तो 10 में इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, दैट इज़ 10 इंटू 10 100 अपॉन 10 + 1 11। तो √9 दैट इज़ 3 पॉइंट समथिंग, 3.33 मैंने मान लिया इसको समथिंग। तो जब x 0 है तब y की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, जब x 10 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है y की, वो आ रही है 3.33। और इसको GIF के अंदर डालोगे तो ये मेरे पास 3 ही जनरेट करके देने वाला है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये बेसिकली इसका जो कर्व है 10/10x+1, ये बेसिकली एक लीनियर बाई लीनियर का कर्व है। आपको दो लीनियर इक्वेशंस उसमें दिख रही होंगी। इसमें दो पॉइंट्स है बेसिकली, एक ये पॉइंट्स है जब आप 0 डाल रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपको 0 मिल रहा है, और एक ये पॉइंट है जब आप 10 डाल रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपको y की जो वैल्यू है वो मिल रही है 3.33 समथिंग। अब अगर मैं इसी चीज़ का कर्व बनाना चाहूँ, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है, अभी उस पर अपन नहीं जा रहे हैं। तो लेट सपोज कुछ इस तरीके का मेरे पास क्या है इसका, एक सेकंड। तो लेट सपोज़ मेरे पास कुछ इस तरीके का जो इसका कर्व निकल के आया, ये मेरे पास 3.33 पे, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10 पे, वो कहाँ पर मिली, कितनी मिली है, 3.33 मिल रही है। तो बिल्कुल टेंटेटिव कर्व है, ये मत सोचना कि बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट, बिल्कुल परफेक्शन के साथ कर्व बना दिया। बिल्कुल ही एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। अब मेरे को वो पॉइंट्स ढूंढने हैं एक्स के करस्पॉन्डिंग, जहाँ पर ये क्या हो रहा है, मेरे पास वाई इंटीजर बन रहा है। जहाँ पर मेरे पास वाई इंटीजर बन रहा है, मेरे को वो एक्स के पॉइंट्स ढूंढने हैं। अब वाई कहाँ कहाँ पर इंटीजर बन सकता है, एक तो वाई 1 हो सकता है, एक वाई हो सकता है 2, और एक वाई हो सकता है 3। 3 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं जा सकता क्योंकि 3.33 पे तो मैक्सिमम है वो। तो 1 के करस्पॉन्डिंग वो एक्स की वैल्यू ढूंढनी है जिसके करस्पॉन्डिंगली वाई मेरा 1 आ रहा है। वैसे ही 2 के करस्पॉन्डिंग वो एक्स बताओ जिस पर वो एक्स डालने पे मेरे पास 2 मिल रहा है। और वैसे ही 3 के करस्पॉन्डिंग मेरे को क्या बतानी है, वो एक्स की वैल्यू बतानी है जिस पर डालने पे आपके पास ये 3 जनरेट कर रहा है, और उन्हीं पॉइंट्स पे वो ग्राफ जो लिमिट है वो ब्रेक होगी। अब ब्रेक होगी, ठीक है। अब अपन को √10 अपॉन, अपन को क्या बताना है, अपन को ये बताना है कि किस पॉइंट पे √10x अपॉन x+1 वाली जो चीज़ है 1 हो रही है, क्योंकि जिस पॉइंट पे 1 हो रही है उसी पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक होगा। तो 1 कब हो रही है, दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं तो 10x इक्वल्स टू मेरे पास बन के आ जाएगा x+1
तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/9, मतलब मेरे पास 1/9 पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और अब इस सिमिलरली यहाँ पर लिखो 10x अपॉन x प्लस 1, इसकी वैल्यू बराबर रख दो एक बार 2 के, तो होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 4, तो x इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 2/3। अगर थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन तेज है, अब आपको क्या करना है, एक बार 3 भी हो रही है शायद से, क्योंकि तीन ही इंटीजर आते हैं 3.33 तक, 0 से लेके x प्लस 1, इसकी वैल्यू 3 भी करनी है, तो 3 भी करनी है तो कर देते हैं। 10x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 9x प्लस 1, तो सॉरी 9x प्लस 9, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, डायरेक्टली यहाँ से 9 निकल के आ गई। तो यहाँ पर 1/9, यहाँ पर आएगा मेरे पास 2/3, यहाँ पर आएगा मेरे पास 9। तो इन्हीं तीनों वैल्यूज़ पे मेरे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर का ब्रेसेस है वो मेरे पास कितना हो रहा है, इंटीजर हो रहा है। तो मेरे को ग्रेटेस्ट जो इंटीग्रल की लिमिट है उनको 3 पॉइंट्स पर ब्रेक करना पड़ेगा, 1/9 पे, 2/3 पे और 9 पे, और 9 से लेके 10 पे। तो फटाफट इसको ब्रेक करते हैं, और बहुत ही चिंदी सा सवाल है। सबसे पहला जो ब्रेक होगा वो होगा 0 से लेके 1/9 तक, प्लस उसके बाद जो दूसरा ब्रेक आएगा वो आएगा 1/9 से लेके 2/3 तक। फिर सीधे इतना लंबी उछाल देख रहे हो, अगर इस पर और भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, 2/3 से 9 तक। फिर लास्ट जो ब्रेक हो रहा है मेरे पास वो होगा 9 से लेके 10 तक। अब 0 से लेके 1/9 तक क्या वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, भैया 0 से लेके 1/9 तक, जैसे यहाँ पर कहीं पर मान ली, यहाँ पर कहीं पर इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 0.43 मान ली। अब 0.43 को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर पास करवाओगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, ये 0 ही निकल के आने वाला है। तो 0 से लेके 1/9 तक जो इसकी वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, दैट इज इक्वल्स टू 0 dx। ये कितनी है मेरे पास, 0 dx। सिमिलरली 1/9 से लेकर 2/3 तक कोई भी वैल्यू उठा के देखो, 1/9 से 2/3 तक मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही निकल के आने वाली है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1 dx, वेरी इजी। और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ dx, और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 3 dx। ठीक है, 3 dx। अब हमारे पास ये बहुत ही इजी सा एक्सप्रेशन बन गया है, जिसको कोई भी बच्चे को अगर भी दूँ वो भी इसको कहे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूँगा। तो ज़ीरो वाला पार्ट जो है अल्टीमेटली ये मेरे पास कम्प्लीटली ज़ीरो बन जाएगा। अब मेरे पास बचा है ये, बस इसमें आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 माइनस का 1/9, प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर वही करना है आपको, 9 माइनस ऑफ 2/3, प्लस यहाँ पर मेरे पास 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा मेरे पास बच्चों, 10 माइनस 9। तो 2/3 माइनस 9 मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है 5/9, बहुत बढ़िया। प्लस ये मेरे पास बन जाएगा 50/3, प्लस ये मेरे पास है 3/1। तो ये चीज़ जो बन गई मेरे पास, ये कितनी बन गई, अपॉन में 9। अगर थोड़ा सा भी वैल्यूएट करोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 150 प्लस 27। तो अगेन ये मेरे पास बन गया कितना, 182/9। मतलब जो मेरी इंटीग्रेशन की वैल्यू आई आई की, वो मेरे पास कितनी निकल के आई है, वो मेरे पास निकल के आई है भाई साहब 182/9। अब इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि अपन से पूछा क्या था, हमसे पूछा है कि भैया 9 आई की वैल्यू बताओ, क्योंकि इंटीजर वाला क्वेश्चन था। तो 9 इंटू आई आया हमारे पास 182/9। तो 9 से 9 कट आउट हो गया, यहाँ पर आंसर निकल के आ गया 182, विच इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ऐसी खास बात क्या थी, और एक बार नज़र घुमा लेते हैं इस क्वेश्चन में। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताएं, ताकि ये एज अ होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर बस 0 से लेकर 9 तक है, ये एज अ होमवर्क क्वेश्चन है। मेरे को इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चाहिए उन सारे व्यूअर्स से जिस भी तक ये वीडियो पहुँचेगी। और ये सवाल आप मानो या ना मानो, ये बिल्कुल फोटोकॉपी क्वेश्चन है, बिल्कुल उसने अंदर का फंक्शन तक चेंज नहीं करा। ये जेई मेंस 2024 में आ गया, और ये अभी नहीं हुआ है। ये जेई मेंस की प्रथा 2022 से चलती हुई आ रखी है कि मेन एडवांस्ड के तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कठिन क्वेश्चन हैं, उनको थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ वो मेंस में पूछ रहा है डायरेक्टली। और कई कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि डायरेक्टली जेई एडवांस से उठा के कॉपी पेस्ट मेंस के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑटोमेटिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स जेई मेंस। क्योंकि मैथमेटिक्स जेई मेंस हार्ड क्यों हो रहा है, इसीलिए हार्ड हो रहा है क्योंकि एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चे एक तरीके से जेई एडवांस्ड का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो मैथमेटिक्स का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं मेंस में। तो अगर आपको टफ लगता है मैथमेटिक्स का सेक्शन, तो थोड़ा एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स पढ़ो, एडवांस लेवल की थ्योरी पढ़ो, एडवांस लेवल के सॉल्व करो, पीवाईक्यूज वगैरह सारी की सारी चीज़ें। अब ऐसे क्वेश्चन आप जेई एडवांस्ड में ही सॉल्व करके जाओगे। अभी नया नया क्वेश्चन जिस बच्चे ने देखा होगा, जिसने सोचा होगा कि मेंस का एग्जाम हो जाए उसके बाद जेई एडवांस्ड के पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करूँगा, तो वो तो निपट गया होगा इसमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मतलब हो तो जाएगा, बट हाँ जिसकी थोड़ी हल्की फुल्की प्रिपरेशन है उससे मुश्किल है
ये पहले टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उससे बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है कि पहले टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो और इस क्वेश्चन में वैसे ग्राफ की ज़रूरत नहीं थी, ग्राफ मैंने आपको बस इसलिए बताया क्योंकि मैंने बताना चाहता था कि यहाँ पे ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर ग्राफ ब्रेक होना शुरू होगा। मैक्सिमम इसकी जो रेंज जा रही है फंक्शन की वो 0 से लेकर 3.33 तक जा रही है, और इसकी रेंज के बीच में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 ही इंटीजर लाई करते हैं। तो 3 पॉइंट पे क्या होने वाला है, ग्राफ ब्रेक होने वाला है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि ब्रेक डेट इंटीजर्स, इंटीजर्स पे क्या हो जाता है, डिसकंटीन्यूस हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, अगर जेई मेंस 2025 में एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है तो एटलीस्ट 60 to 80 आप इजीली स्कोर कर लोगे, अगर प्रीवियस ईयर जेई एडवांस्ड और प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन में अच्छे से कमांड है तो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।